आप सभी को मैं पास्टर सोलोमन जय मसीह कहता हूँ। क्रिसमस की इस डिवोशन श्रृंखला में आप सभी को फिर से स्वागत है। कल हमने देखा यीशु जंगल में परखे गए, शैतान पराजित हुआ और यीशु आज्ञाकारिता में खड़े रहे। अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है, जंगल की जीत के बाद यीशु ने सबसे पहले क्या किया? क्या उन्होंने तुरंत चमत्कार दिखाए? क्या उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया? नहीं। बाइबल कहती है मत्ती उसका 4:17 में, उस समय से यीशु प्रचार करने लगे। और यहीं से आज का प्रश्न जन्म लेता है। यीशु ने अपनी सेवा चमत्कार से नहीं, वचन से क्यों शुरू की? क्या चमत्कार जरूरी नहीं थे, या फिर वचन से शुरू करने के पीछे कोई गहरा अर्थ है? आइए इससे धीरे धीरे समझते हैं। मत्ती 4:17 में यीशु के पहले सार्वजनिक शब्द दर्ज है। वो कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ध्यान दीजिए, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये एक घोषणा है। यीशु यह नहीं कहते हैं देखो मैं क्या कर सकता हूँ, वो कहते हैं देखो परमेश्वर क्या करने आ रहा है। इसका अर्थ है राज्य पहले समझाया जाता है, फिर दिखाया जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने भी कहा था, मन फिराओ। यीशु भी वही शब्द दोहराते हैं, मन फिराओ, लेकिन एक फर्क है। यूहन्ना ने कहा स्वर्ग के राज्य आने वाला है, निकट आ रहा है। यीशु कहते हैं स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है, निकट आ चुका है। यानी यूहन्ना का वचन तैयारी था और यीशु के वचन उपस्थिति है। उस समय स्वर्ग के राज्य आया हुआ है। अब राज्य केवल संदेश नहीं, व्यक्ति बनकर सामने खड़ा है। लूका 4 में यीशु नासरीत की सभा में जाते हैं। वो ईसाई 61 पढ़ते हैं और कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और फिर वो बैठकर कहते हैं आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ। ये बहुत साहसिक कथन है। यीशु ये नहीं कहते हैं ये कभी पूरा होगा, वो कहते हैं आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। इसका अर्थ वचन भविष्य नहीं रहा, वर्तमान बन गया। यीशु का अधिकार चमत्कार से नहीं, वचन की पूर्ति से आता है। यीशु बहुत कुछ कर सकते थे और उन्होंने किया भी, लेकिन पहले उन्होंने ये स्पष्ट किया मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। यदि पहचान स्पष्ट ना हो तो चमत्कार भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसलिए पहले वचन, फिर कार्य, पहले अर्थ, फिर अनुवाद। यीशु यही सिखाते हैं। बिना वचन के शक्ति खतरनाक है और बिना अर्थ के चमत्कार अधूरे हैं। बिना वचन के शक्ति खतरनाक है, बिना अर्थ के चमत्कार अधूरे हैं। तो अब हम फिर पूछते हैं, यीशु ने अपनी सेवा चमत्कार से नहीं, वचन से क्यों शुरू की? उत्तर अब साफ है, क्योंकि विश्वास चमत्कार से नहीं, वचन से जन्म लेता है। क्योंकि राज्य पहले समझ जाना जरूरी है, क्योंकि पहचान कार्य से पहले आते हैं। क्योंकि चमत्कार संदेश की सेवा करते हैं, संदेश चमत्कार की नहीं। आज इसका अर्थ मेरे लिए और आपके लिए क्या है? हम अक्सर कहते हैं प्रभु कुछ कर देखा, प्रभु चमत्कार कर, लॉर्ड डू ए मिरेकल। पर यीशु पहले कहते हैं बेटा बेटी पहले मेरे बात को सुन। यदि हम वचन के नीचे चलेंगे तो कार्य अपने समय पर आएगा। यदि हम अर्थ को पकड़ेंगे तो अनुभव सही दिशा में होगा। प्रभु हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीर्वाद दे। आपके संग परमेश्वर रहें। वचन के अधीन रहने के लिए परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पण करें। प्रभु
सभी के संग रहें और उनके वचन के अधीन में चलने में सहायता करें। यही हमारा प्रार्थना और विनती है। आप सभी को इस YouTube चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप इस वचन के द्वारा आशीष को पाएं और भी और लोगों तक सुसमाचार के वचन को साझा करें, और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।